ADVCS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी को पता है कि अभी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और नीट की काउंसलिंग में जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट हैं हमारे इंडिया के, सारे स्टेट अब इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने स्टेट की काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे। तो कर्नाटक का स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ना सिर्फ कर्नाटक के स्टूडेंट बल्कि अदर स्टेट के भी स्टूडेंट वहाँ के प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। प्लस वहाँ की जो ट्यूशन फीस है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, काफ़ी एवरेज है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिया के रेस्ट ऑफ स्टेट्स से। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक के स्टेट काउंसलिंग के बारे में कि जब आप काउंसलिंग करने जाओ कर्नाटका की तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कट ऑफ का, फीस का, क्या किस तरह से काउंसलिंग होती है कर्नाटका की। तो कभी भी किसी भी स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग होती है वहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी। तो गवर्नमेंट में इतना हम सभी को पता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में केवल स्टेट डोमिसाइल वाला ही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, अदर स्टेट का बच्चा नहीं जा सकता है। कर्नाटका के पास कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हैदराबाद एक्सेट्रा, वो सब वहाँ के बच्चे, उसमें टुलू लैंग्वेज वाले बच्चे उस स्टेट कोटा के अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं। बट दूसरे स्टेट के बच्चे जैसे कि गुजरात का बच्चा हो गया, महाराष्ट्र का बच्चा हो गया, यूपी, राजस्थान, हरियाणा का बच्चा वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग नहीं कर पाएगा। पहले हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के जो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करते हैं, दूसरे स्टेट से हैं, और वो अगर कर्नाटका में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। कर्नाटका में अगर हम देखते हैं टोटल डीम्ड कॉलेज, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज सब मिला के तो 10,000 से ऊपर MBBS की सीट है सिर्फ कर्नाटका के अंदर, और 62 कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग ऑल द कॉलेजेस ऑफ ऑल सेगमेंट कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका के अंदर अगर अदर स्टेट के बच्चे को जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका के पढ़ना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसको होस्ट करता है MCC। और कर्नाटक के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो एटलीस्ट आपके स्कोर कार्ड में 625 से 630 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको कॉलेज बॉटम लाइन से मिलेंगे। अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको कर्नाटक के पढ़ना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका स्कोर 640 प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जा रहे हो तो 1 ईयर का बॉन्ड रहता है उसके अंदर, और उसकी जो फीस है काफ़ी नॉमिनल है, 60,000 रुपीज़ एनुअल की ट्यूशन फीसेस रहती हैं। अब बात करेंगे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। फ़िलहाल 38 स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर्नाटका में पार्टिसिपेट करते हैं और इसके अंदर डिफरेंट कोटाज़ होते हैं। मैक्सिमम सीट हमारी कर्नाटक वाले बच्चों की होती है, स्टेट डोमिसाइल की होती है। उसके अंदर गवर्नमेंट कोटा भी रहता है, प्राइवेट कोटा भी रहता है, NRI कोटा भी रहता है, अदर कोटा भी रहता है। लेकिन अदर स्टेट का कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल यूपी का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, गुजरात का स्टूडेंट है, उड़ीसा का स्टूडेंट है, और आप कर्नाटक में पढ़ना चाहते हैं तो कर्नाटका की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे kea.kar.nic.in के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। और बाहर वाले बच्चों की जो कैटेगरी होती है वो ओपन कैटेगरी रहती है। ओपन कैटेगरी में ज़्यादा सीटें नहीं हैं, फ़िलहाल लगभग 660 सीटें हैं जो कि पूरे इंडिया के लिए अवेलेबल हैं। तो कम सीटें होने की वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है। प्लस वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, जो ट्यूशन फीस भी है, वो अराउंड 9.9 है, 9,90,000 के आसपास है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है वो लगभग 54 से 55 लाख आती है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, हॉस्टल एक्सेट्रा मिला के 54 से 55 लाख रुपए आती है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे कर्नाटका में पढ़ाई करना चाहते हैं। तो काउंसलिंग करने के लिए जैसे कि लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, लास्ट ईयर कर्नाटका का कट ऑफ बाकी के सालों के मुकाबले थोड़ा सा गिरा था। जहां कर्नाटक का कट ऑफ हर साल 575-580 के आसपास रहता है, लास्ट ईयर ये कट ऑफ स्लिप होकर 530 के आसपास चला गया था। बट इस साल 2022 में भी एक्सपेक्टेड है कि 550 के अबव ही ओपन कैटेगरी के कट ऑफ रहने वाले हैं। कर्नाटक में 3 कॉलेज ऐसे हैं, SDM धारवाड़ मेडिकल कॉलेज, आदि चुंचनगिरी मेडिकल कॉलेज और ख्वाजा बंदा नवाज, जिनकी फ़ीस 16 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में है। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाती है। इसमें अगर आपका स्कोर 400 के आसपास भी है तो आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। क्वालिटी ऑफ कॉलेज अच्छी है इनकी भी, तो ऐसा नहीं कि कॉलेज ख़राब है। कर्नाटक का जो सबसे टॉप कॉलेज आता है वो आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सीट भी मिलने के बाद छोड़ के इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए लास्ट ईयर इसका फर्स्ट राउंड में 630 का कट ऑफ था, सेकंड राउंड में जिसकी सारी सीट फिनिश हो गई 613 नंबर पे। इस साल भी सेंट जॉन्स का कट ऑफ 600 के अबव रहेगा, डेफिनेटली उसके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए।
और उसमें काफ़ी माइनॉरिटीज़ की सीट रहती हैं। माइनॉरिटी के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले बच्चों को काफ़ी लो स्कोर पे भी सीट मिल जाती है, 300 के मार्क्स पे भी वहाँ पे सीटें मिल जाती हैं। बाकी जहाँ के जो टॉप कॉलेजेस हैं, एमएस रमैया हो गया, श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज हो गया, कैंपा गौड़ा मेडिकल कॉलेज हो गया, BR अम्बेडकर, MVJ, इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर हम बात करते हैं तो 580, 590, 600 नंबर पे जाते जाते 560 तक आपको सीट मिलने की चांसेस बनेंगी। स्टार्टिंग के राउंड में कट ऑफ हाई रहेगी और बाद के राउंड में कट ऑफ नीचे हो जाती है। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी काउंसलिंग होगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी नोटिफिकेशन आएगा कि कर्नाटक ने अपनी एक नोटिस निकाल दी है, ये इसका काउंसलिंग का शेड्यूल है, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिक्योरिटी अमाउंट कर्नाटका नहीं लेता है अदर स्टेट वाले बच्चों से। फॉर्म फिल करने के बाद जब आपकी चॉइस फिलिंग की डेट होगी तो जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किए हैं वो कॉलेज आप वहाँ पे फिल कर दोगे चॉइस फिलिंग में। उसके बाद वो एक मॉक अलॉटमेंट निकाल के दिखाएगा कि ये टेंटेटिव सीट आपको मिलने वाली है, क्या इस सीट को आप लेना चाहोगे या अप डाउन शफल करना चाहोगे, दूसरा कॉलेज लगाना चाहोगे। उसके बाद उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो और नेक्स्ट डे आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। अगर आप उस कॉलेज में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तब फिर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना रहता है अपनी फ़ीस का, और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उसके आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हो। फिर ऑन स्पॉट KEA पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इसकी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। फिर वहाँ पे जाके बैंगलोर में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, फीस सबमिशन करते हो और आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है। फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में आपको अपग्रेड का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि जो सीट मिली है उसको रिटेन करके कंफर्म करके उससे बेटर सीट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो। एक बार सेकंड राउंड के बाद अगर आपको सीट मिलती है और उसके बाद उसको ज्वाइन नहीं करते हो, छोड़ते हो, तो फिर कर्नाटका दोबारा आपको मौका नहीं देगा अपने स्टेट में काउंसलिंग कराने का। अगर कोई बच्चे का स्कोर 550, 570, 80 का स्कोर नहीं आ रहा है, कम स्कोर आ रहा है, 300 का स्कोर आ रहा है, 200 का स्कोर आ रहा है और तब भी आप इन्हीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, तो इसमें अदर कैटेगरी का भी एक कोटा रहता है, अदर कोटा भी रहता है। उसमें फ़ीस लेकिन काफ़ी ज़्यादा रहती है, 35 लाख से लेकर 45 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फ़ीस आती है। इस कैटेगरी से काउंसलिंग करके आप उसमें सीट ले सकते हो अगर आपको फ़ीस का इशू नहीं है तो। बेसिकली 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। अगर सीट बची रहेगी तो वो चौथे राउंड की काउंसलिंग भी कराएगा, जिसको स्टे राउंड या इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं। फर्स्ट सेकंड राउंड बेसिकली आपका ऑनलाइन होता है, बहुत सिंपल काउंसलिंग है, कुछ इसमें खास नहीं है। अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, सिलेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कर्नाटका ऑफलाइन कराता था, लेकिन अब वो भी आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको कर्नाटका पर्सनली नहीं जाना है, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए जाना है। लेकिन जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, NRI कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। कर्नाटक में क्रिश्चियन माइनॉरिटी की भी सीटें हैं कुछ कॉलेज के अंदर, सेंट जॉन्स के अंदर, और मुस्लिम माइनॉरिटी के भी 2 कॉलेज हैं वहाँ पे, ख्वाजा बंदा नवाज़ और अल अमीन मेडिकल कॉलेज, ये 2 कॉलेज हैं। तो इस तरह से अदर स्टेट वाला बच्चा ले सकता है। तो सिंपल से इसमें अगर हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और समझने वाली बात देखते हैं तो ये है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 550 से अबव का स्कोर है तो आपको डिसेंट चांस है कि कर्नाटका में आपको सीट मिल सकती है। और मॉपअप राउंड में ये कट ऑफ और भी नीचे जाने की संभावना रहती है, और नीचे जा सकता है मॉपअप राउंड में ये कट ऑफ। स्टार्टिंग में जो कट ऑफ है वो आपका 580 के आसपास चलेगा, सेकेंड राउंड में और नीचे जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको कर्नाटका की का काउंसलिंग कर सकते हो। फॉर्म थोड़ा सा ट्रिकी रहता है बाकी स्टेट के मुकाबले, लेकिन कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं रहता है, काफ़ी डिटेलिंग आपसे पूछी जाती है, वो सारी डिटेलिंग प्रॉपर वे से आप फिल करके यहाँ की काउंसलिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से अदर स्टेट वाला बच्चा करा सकता है। तो अदर स्टेट से हम काउंसलिंग करेंगे तो ओपन कैटेगरी से हमको काउंसलिंग करनी है नॉर्मल फ़ीस के लिए 990 के लिए, और अगर हमारा स्कोर मानिए कि आपका स्कोर 430 आ रहा है, 450 आ रहा है और कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो मैंने आपको 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बताए, SDM धारवाड़, आदि चिंचनगिरी और ख्वाजा बंदा नवाज़। इनकी फ़ीस 16 लाख से 18 लाख रुपए के बीच में इन कॉलेजेस में आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू सीट मिल जाएगी। MBBS और BDS की काउंसलिंग साथ में होती है, तो BDS में भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपको इसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा के काउंसलिंग करनी रहती है, साथ में ही आपके अलॉटमेंट निकल के आते हैं। तो अपर रैंकर्स ऊपर वाले कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं जिनकी फ़ीस 9.9 है, और जिनकी स्कोर थोड़ा सा नीचे है, 500, 480 का स्कोर है, 450 का स्कोर है, 420 का स्कोर है, तो 400 तक आपको ये 3 कॉलेज मिल सकते हैं। और नीचे का स्कोर है लेकिन स्पेसिफिकली कर्नाटका में पढ़ना है तो फिर आप अदर कैटेगरी का यूज़ कर सकते हो, अदर कैटेगरी से आपको सीटें मिल जाएंगी। तो ये बात हो गई हमारे अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए जिनको वहाँ पे काउंसलिंग करानी है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा वाले बच्चों की जो स्पेसिफिकली कर्नाटका से बिलोंग करते हैं।
तो कर्नाटक में जो 20 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से और इस साल अगर आपका स्कोर 560 के प्लस आ रहा है, 560 प्लस आ रहा है, तो अच्छी चांसेस है कि आपको कर्नाटका के अंदर सीट मिल जाएगी। लास्ट ईयर 541 पे लास्ट सीट गई थी, इस साल हम थोड़ा सा स्कोर ऊपर लेके चल रहे हैं जितना भी चेंजेस हैं उसको देखते हुए। इसके अलावा जीएमके कैटेगरी के अंदर 520 के अंदर सीट मिल जाएगी। जीएमआर के अंदर 5 अगर हम देखते हैं तो 535 के आसपास सीट मिल जाएगी। सारे जितनी भी कैटेगरी से गवर्नमेंट के कट ऑफ एक्सपेक्टेड हैं जो इस साल जाएंगे वो सब आप देख सकते हो। ये सारी कैटेगरीज़ के कट ऑफ आपके रहेंगे। अब कर्नाटका में अगर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी कोटास चलते हैं स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो गवर्नमेंट फ़ीस रहती है 1,40,000 वाली, उसमें थोड़े से कट ऑफ आपके ऊपर जाएंगे 500 के अबव। लेकिन जो प्राइवेट का जो कोटा होता है, जीएमपी कोटा जो रहता है आपका, इसमें आप जनरल मेरिट से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देते हो 9.9 वाली, उसमें आपका स्कोर अगर 400 के आसपास भी है तो 400 पे भी आपको स्टेट वाले बच्चों को वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आसानी से सीट मिल जाती है। सर्विस बॉन्ड को लेके कन्फ्यूजन है कि कर्नाटका 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड लेता है, अगर सर्विस बॉन्ड कंप्लीट नहीं करते तो 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है। ये प्राइवेट कॉलेज में भी एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी एप्लीकेबल है, लेकिन ओनली ऑन द गवर्नमेंट कोटा, नॉट ऑन द प्राइवेट कोटा। यानी कि गवर्नमेंट कोटा वाली फ़ीस से जा रहे हैं तभी ये सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है, प्राइवेट कोटा वाली फ़ीस पे ये सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। तो काफ़ी सिंपल सा है कर्नाटका की काउंसलिंग को। अगर आप हर चीज़ों को सही से करते हो, अच्छा स्कोर है, तो कर्नाटका एक फेवरेट स्टेट रहता है सभी हायर स्कोरर्स का। हाई स्कोरर्स बेसिकली ये देखते हैं कि ट्यूशन फ़ीस कम हो, तो अगर अदर स्टेट से हम कंपैरिजन करते हैं तो कर्नाटका की फ़ीस लोवेस्ट फ़ीस में से आती है इंडिया की। इससे कम फ़ीस हम देखते हैं तो केरला में पड़ती है बस, और बाकी कर्नाटका की फ़ीस भी काफ़ी कम है। स्टेट भी अच्छा है बिकॉज पीजी का आपको वहाँ से बेनिफिट मिलता है, और प्लस आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है अच्छे से, और अच्छे से आप काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली सीट मिलेगी। इस बार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए सीट मिलने के बाद अगर आपको सीट छोड़ना है तो बहुत देख समझ के छोड़ना है। ऐसा ना हो कि कहीं आप काउंसलिंग से डिबार हो जाओ, इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत खास से ध्यान रखना है इस बार की काउंसलिंग के अंदर दोस्तों हम लोगों को। तो इन सब तरह से आप काउंसलिंग करिए। एक आपको जनरल एक पीडीएफ लगा देते हैं, इस पीडीएफ से आपको सारे कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ गया था, और आप हमारी वेबसाइट EduAssist पे भी विजिट करके बाकी स्टेट के कट ऑफ देख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम अपने स्कोर के हिसाब से कौन सा स्टेट की काउंसलिंग को टारगेट करें, जिससे कि हमको आसानी से सीट मिल सके फ्रेंड्स। तो इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि कंफर्म सीट मिल जाए, तो आप EduAssist से भी कांटेक्ट करके आप इससे भी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, जिससे कि EduAssist की टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, जिससे कि आपको एक कंफर्म सीट निकल के आ जाए फ्रेंड्स। और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी काउंसलिंग करके आसानी से भी वहाँ पर सीट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेंटर लेके ही चलना है काउंसलिंग करने के लिए फ्रेंड। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।